तरीके से सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन आपसे भी मैं थोड़ा और बारीकी के साथ में ये जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं भगवान शिव की, ये कहा जाता है कि अगर आप परिवार वाले व्यक्ति हैं तो भगवान शिव को उनके पूरे परिवार के साथ पूजिए। लेकिन आप अगर अभी तक पूरे परिवार के साथ नहीं रहते, या आप अगर संन्यास ले चुके हैं, या आप पंडित हैं, तो फिर क्या ऐसे में ये अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है कि सिर्फ भोलेनाथ की भी आप सेवा कर ले तो भी सफल माना जाता है? ये भगवान शिव जो है, सबसे पहले तो कहा गया है कि कलौ देवो महेश्वरः, भगवान शिव इस कलयुग के प्रधान देवता माने गए हैं, इसीलिए इनको देवाधिदेव महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको केवल एक लोटा जल चढ़ा देने मात्र से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं और श्रद्धा भाव से किए गए अपने भक्तों का पूजन वो ग्रहण करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप सपत्नी या सपरिवार करें, आप संत हैं, महात्मा हैं या गृहस्थ हैं, कोई भी पूजन कर सकता है उनकी निष्ठा पूर्वक। उसमें आह और बाह्य दोनों की शुद्धि आवश्यक होती है। इसमें विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि अगर जैसे अधिकांशतः जो महिलाएं हैं वह भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती हैं, तो ओम नमः पुरुषों के लिए कहा गया है, पुरुषवाचक शब्द है ओम नमः शिवाय। स्त्रियों को ओम शिवाय नमः मंत्र जप करते हुए और उनका पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को कुछ भी मिले या न मिले, बिल्वपत्र उनको सबसे प्रिय है। और श्वेत कनेर का पुष्प कहा गया है हमारे पुराणों में कि एक श्वेत कनेर 1008 बिल्वपत्र के समान होता है। तो कुछ भी मिले, भांग धतूरा मिले या न मिले, बिल्वपत्र उनको चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। गाय का शुद्ध दूध तो इस समय मिलना असंभव है, गंगा जल मिले या जल मिले, उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो स्त्रियों को ओम शिवाय नमः मंत्र जप करके कुछ भी सामग्री चढ़ानी चाहिए, और पुरुषों को ओम नमः शिवाय या वेद के बहुत सारे मंत्र हैं जो पुरुषों को, जो जिनको आता है वो रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए उनको जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, जल चढ़ावें। तो बहुत सारी पूजन की विधियां हैं, उसमें उनके ऊपर निर्भर करता है वो कितना समय दे रहे हैं। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट समय तो पूरे श्रावण भर 10 मिनट का समय देते हुए और उनके सानिध्य में बैठ करके उनका ध्यान करते हुए और उनका पूजन करना चाहिए, जिससे भक्तों का मनोरथ जो है भगवान शिव अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। साथ ही आचार्य राकेश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि क्रम क्या होता है जल अभिषेक जब करने वो जाते हैं भगवान शिव पर, क्योंकि भगवान शिव के साथ साथ उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। चाहे हम भगवान कार्तिकेय का जिक्र करें, माँ पार्वती का जिक्र करें, भगवान गणेश का जिक्र करें, और क्योंकि अभी हम धर्मगुरु जो हमारे साथ चंद्रशेखर शास्त्री जी जुड़े हुए, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश है तो जलाभिषेक की शुरुआत भी उन्हीं से होती है। तो वो क्रम भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। भगवान शिव को पंचायतन कहा गया है, पंच परिवार है उनका, नंदी, गणेश, कार्तिकेय, माँ पार्वती, भगवान शिव, ये 5 लोग उनके परिवार हैं।